बोले श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री जय माता पार्वती की जय। जय जय श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। जय श्री लखन लाल की जय। जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय करत बत कही अनुज सना, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। चितवती चकित चहुदिति सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। यह भी लोक मृग सावक नयनी, जनु कहाँ बरस कमल सित सेनी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक निहाहु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरदस सिहि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सके न प्रेम बस जानी, कहि न सकहि कछु मन सकुचानी। लता भवन के प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को पौने की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी यहाँ दृष्टि डालती, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहवल यानी बेकाबू, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेशुद्ध हुई दिख गई। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मुझ पर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने
सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, वो कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। शोभासी वसुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत कैके, मोर पंख सिर सोहत नीके, वृक्ष बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये, विकट भृकुटी कछ घूघरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु कामल जाही, पुरमुनि माल कंब कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुखिलोना, ये हरि कटिपट पीत धरा, सुषमा नील निधान, एक भानुकुल भूषण नहीं, विसरा सखी न पान, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, इसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शल्क के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूल सहित रोना है, बेशकी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आनि सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन लेहू, सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो सब सिंध निहारे, नख सिख देखि राम कै शोभा, सुमिर पितापनु मनु अति शोभा, परबस सखिन लकी जब सीता,
भयउ गहरु सब कहि सहीरा सुनियाऊ बहि बोरिया सुनियाऊ बहि बिरिया काली अस कहि मन बिहसियत आली सूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी भयउ विलम्ब मातु भय मानी हरि बरि धीर राम उरयाने हिरियपन पहु बिसु बस जाने देखन मिसमिग बिहग तरु हिरई बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीतन थोर सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान ठीक कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देते। तब सीता जी ने शपजा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिखाकर श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी चकचा गई, देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को प्रेम में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट गई। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम ही बढ़ रहा है, बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिवा चाप विसूरति चली राखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जाने की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदुमति किन्ही चारु चित्त भीति निखिलिन्ही यही भवानी भवन बहोरी कंदी चरण बोली कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन चढ़ानन माता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव के जो नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणि विश्व विमोहनि स्वपत विहारिणि पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरे महिमा अमितन सकहि कही सहस शारदा से सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि
जैसी हनुमान जी की चरण परी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विष्णुमूर्ति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी इसे कैसे तोड़े। सीता की रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ आ ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी लिपि पर चित्रित कर दिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। ये हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपका जय हो, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, ईश्वर को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और श्रेष्ठ भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर उर सबही के। नेहु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे पैदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिया प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसैया भरेऊ। सुनु सिय सत्य अतीत हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राखेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो।
ही भांति गौरी असीस सुमितिय सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सियहि हर्ष न जाई कही जानी गौरी अनुकूल। वाम अंग फड़कन लगे मंजुल मंगल मूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की शरण परी। ये भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों कल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मुखी मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुन, तुम्हारी मनोकामना पूरी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछ कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत छियलुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुनि आशीष दो भाई न दिन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनी हरे सुखारे। हरि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। रांची दिशि शशि पुयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस की सुख पावा। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, इन मलिन सकलंक।
सिय मुख समता पावकिनी चंदु बापुरो रंग सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं, खारे समुद्र में तो इसका जल, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और तलल की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है, कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई गिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई। शोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा दोही। वैदेही मुख पट तर जिन्हे कोई दोष बड़ अनुचित किन्हे। सिय मुख छवि विधु व्याज बखानी गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुबाई किन्न विश्रामा। विगत निशार रघुनायक जागे बंधु बिलोकी कहन अस लागे। अरुण अवलोकहु दाता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन। जिन तुम्हार आगमन सुनी भय नृपत बलहीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। फिर यह घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस्त लेता है। चफली के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तो इसमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ये बात देखो, कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है।
लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बुद्ध उदय होने से कुमुदिनी चकचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। इस प्रकार आपका आनंद सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब चखत नृप सब नखत करहि उजियारी तारि न सकहि चाप सम भारी मलकोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशाना ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे कोई नहीं टूटे धनुष सुखारे उयऊ भानु बिनु क्षमतम नासा दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा रवि निज उदय व्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन्न दिखाया तव भुज बल मही माउ दधारी प्रगति धनु दिघन परिपारी बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज पुनीत नहाने नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए चरण सरोज सुभग सिरनाए सदानंदु तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए जनक विनय बिना आई सुनाई हर से बोली लिए दो भाई सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय चलहु तात मुनि कहे उतब पठवा जनक बोला सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री हनुमान जी की शरण परी। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चिकवे भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ ही न ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया तारे छिप गए संसार में तेज प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को घटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया।
तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद जी की चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, "हे तात, चलो जनक जी ने बुला के जा। ये स्वयंवरो देखिय जाई, ईस खाहि धाम देई बनाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। ऐसे मुनि सब सुनि बर बानी, विन्हि शीस सबहि सुख मानी। सुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमि आई दो भाई, अति सुधि सब पुर बासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान रथ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब दिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहूँ, आसन उचित देहु सब काहू। कहि मृदु वचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज तल अनुहार। सियावर रामचंद्र संगर जीवमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बधाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। तो राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। धुन सागर नागर बर धीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराज तरूरे, उड़गन महु जनु जुग विदुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनि प्रवेशा, तिन दे प्रभु प्रगट काल सम देखा।
सुरबासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर सिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी, मूरत परम अनूप। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीच को पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। क्योंकि राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के देश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी है। परम श्रृंगार रसी परम अनुरूप अनुपम मूर्ति धारण करके सुशोभित हो रहा है। प्रसन्न प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीता। जनक जाति अवलोकहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, सितु सम प्रीत न जात बखानी। जो बिंद परम तत्वमय भाता, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाया जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। पुर अनुभवती न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कथि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, यही तस देखे कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तना, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर, जनक जी के सजाती या कुटुम्ब प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही, और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरे भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी इस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती।
फिर कोई कवि उसी किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशला भी श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशला इसके कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तुलसी शंकर भगवान की जय। जय श्री माता पार्वती की जय। जय श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। जय श्री लखन लाल की जय। जय जय श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। जय